तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। सबसे पहला सवाल, क्या आपने हिट 3 मूवी देख ली? ऑब्वियसली देख ही ली होगी, तभी तो आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हो। पर पक्का आपने काफी कुछ मिस कर दिया, और जो मैं डिटेल्स बताने वाला हूं, उन डिटेल्स में लास्ट की जो डिटेल है वो तो आपके होश ही उड़ा देगी। तो बने रहिए एंड तक सुपर ऑसम डिटेल्स जानने के लिए जो आपने मिस कर दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के एनवायरनमेंट की, इसके थीम की। नॉर्मल व्यूअर ने मूवी देखी, एंजॉय किया बस। पर सबसे पहली चीज जो हम सबने मिस कर दी वो ये थी कि ये कोई मूवी नहीं है, ये आज की महाभारत है। डिटेल नंबर 2, मूवी में नानी का नाम भी अर्जुन है। जैसे महाभारत के अर्जुन एक धर्म योद्धा थे, वैसे ही अर्जुन सरकार भी न्याय की तलाश में लड़ रहे हैं। दोनों कैरेक्टर अंदर से गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट से जूझते हैं। डिटेल नंबर 3, आर्या के साथ जो अत्याचार हुआ, इमोशनली और मेंटली वायलेटेड। द्रौपदी के साथ वस्त्रहरण, आर्या के साथ साइलेंट ट्रॉमा, दोनों ने एक नारी के सम्मान की बात उठाई। इनके ऊपर हुए अत्याचार ने ही अर्जुन को कर्म के पथ पर धकेल दिया। डिटेल नंबर 4, मूवी में जो वल्चर दिखाया गया है वो गरुड़ का एक सिंबलिक रूप है। जैसे महाभारत में गरुड़ अधर्म के लिए लड़ता है, उसी प्रकार इस मूवी में भी वो वैसा ही कुछ करते देखा गया है। डिटेल नंबर 5, एंटागनिस्ट किसी एक कैरेक्टर का नाम नहीं है, बल्कि अधर्म, पाप और दिखावे का रूप है। महाभारत के कौरव जैसे ही, जो दिखते कुछ और है और होते कुछ और। डिटेल नंबर 6, जैसे अर्जुन ने गीता के मार्ग पर चलकर सत्य और युद्ध का अर्थ समझा, वैसे ही अर्जुन सरकार भी हर क्लू, हर पथ पर सच की तपस्या करता हुआ हमें इस मूवी में नजर आता है। डिटेल नंबर 7, अर्जुन का वो जो ब्रेकडाउन वाला सीन है, गीता के संदेश वाला पल, जब अर्जुन सरकार इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है, वो मोमेंट गीता संदेश जैसा है, अंदर के सवालों से भरा हुआ। वहां से उसका अवेकनिंग होता है। मतलब आपने काफी सीन में देखा होगा, जब जब वो काफी सारी परिस्थितियों में घिर जाता है, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर के जो सवाल हैं वो एक आवाज का रूप लेकर उसी को जवाब देते हैं, जैसे कि कोई गीता का श्लोक हो। डिटेल नंबर 8, सिंबलिज्म इन सिनेमेटोग्राफी। गरुड़ जैसे विजुअल कैरेक्टर के नाम, डार्क लाइटनिंग, माइथोलॉजिकल टोन, सब महाभारत से इंस्पायर्ड है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हिट 3 एक मॉडर्न महाभारत है, जहां अर्जुन का धनुष है उसकी सोच, कृष्णा उसकी अंतरात्मा, और कुरुक्षेत्र है न्याय और पाप के बीच का युद्ध। ये कहानी सिर्फ क्राइम की नहीं, धर्म की भी है। आप देखोगे युद्ध से पहले जब अर्जुन को जो ड्रेस मिलती है वो कितनी साफ और कितनी चमकदार होती है, जो कि अर्जुन के ऑरे को दर्शाती है कि वह कितना विनम्र और कितना दयालु है। पर जब मूवी आगे बढ़ती है और धान्या का खून उसकी ही आंखों के सामने हो जाता है, तब वो ट्रिगर हो जाता है, जैसे महाभारत में अर्जुन हुआ था द्रौपदी के साथ होता देख। और उसके बाद व्हाइट ड्रेस आपको सिर्फ रेड दिखाई देगी, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध लड़ा गया हो। और जब वो थकने लगता है और घायल हो जाता है, तब वो और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाता है। वो गला काटने और बीच से फाड़ने में भी नहीं चूकता। वो बाकियों में और उसमें क्या फर्क है ये साफ साफ करके बता देता है कि मासूम लोगों की हत्या करने वालों की हत्या करने वाला मैं हूँ मैं, और ये मेरे हाथ में जो तुम ढाल देख रहे हो, मतलब मैं हूँ इन लोगों का रक्षक। जब तक मैं जिंदा हूँ, अधर्म के खिलाफ मासूम लोगों को बचाने के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े। और आखिर में होता भी ऐसा ही है। अर्जुन अपने साथी से सबको बचा के ले जाने के लिए कहता है। अर्जुन जो कि हर तरफ से घिर जाता है, और तभी बूम, एंट्री होती है केडी की। डिटेल नंबर 9, केडी का पूरा नाम कृष्णदेव है, जो कि महाभारत के कृष्ण का ही रेफरेंस है, जो कि अर्जुन को मार्गदर्शित करते हैं युद्ध में जब भी अर्जुन किसी सिचुएशन में उलझ जाता है। एंड गेस व्हाट, केडी किसके साथ आता है? एक डॉग। आई डोंट नो, पर ये जॉन विक के लर्ना और ऑर्थरस की क्यों याद दिला रहा है। एनीवे, डिटेल नंबर 10, कृष्ण जी के रथ में 4 घोड़े रहा करते थे। शैव्या जो कि सफेद रंग का होता था, सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। सुग्रीव जो कि काले रंग का होता था, बल और साहस को दर्शाता था। मेघपुष्प आसमानी रंग का होता था, ज्ञान और माया का प्रतीक कहा जाता था। और बलाका जो कि ब्राउन कलर का होता था, वो स्पीड यानी कि तीव्रता को दर्शाता था। और जो डॉग जिसका नाम मैक्स होता है, केडी के साथ आता है, उसका कलर होता है ब्लैक प्लस ब्राउन, जो कि कृष्ण के 2 अश्वों को रिजेंबल करता है, सुग्रीव और बलाका, जो कि प्रतीक है बल, साहस और तीव्रता के। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी के फ्यूचर की। जो मूवी आ रही है चैप्टर 4, मुझे लगता है उसमें भी इस तरह के रेफरेंसेस भर भर के देखने को मिलेंगे। और लीड रोल में कार्थी है, यानी कि मैं तो जरूर देखूंगा। और ये हो सकता है कि उसके बाद आने वाली मूवी में कुछ अवेंजर जैसा कुछ देखने को मिल जाए, यानी कि मतलब सारे हीरो, सारे मेन कैरेक्टर एक साथ आ जाएं, एक तगड़ी वाली महाभारत हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो देखने में मजा ही आ जाएगा। मुझे ये मूवी बढ़िया लगी, एक बार तो सबको देखनी ही चाहिए। ऑब्वियसली आप इंजॉय करोगे। मैं अगर अपना पर्सनल
पर्सनल ओपिनियन दूं तो मूवी काफी अच्छी थी। डार्क टोन, इसका एनवायरनमेंट और इसकी स्टोरी, किस तरह से इसे नरेट किया गया, लिखा गया, डायरेक्ट किया गया, किस तरह से हमारे सामने पेश किया गया, कूडोस टू ऑल। पर मैं 2011 में ही रेड मूवी देख चुका था, तो आप समझ जाओ अभी इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ करना और सीखना बाकी है। वैसे इस मूवी में और भी काफी रेफरेंस थे जो कि मैंने नहीं बताए, क्योंकि मैं चाहता था अब एक ही लेन में चल रहे तो एक ही लेन में चले, वरना इसमें तो एंजल डेविल वाले भी काफी रेफरेंस थे, वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया। बाकी कमेंट में बताना आपको ये डिटेल्स कैसी लगी।